जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे साथ जो है किसी एक भगत बुजुर्ग महिला ने जो है कॉल करके मुझसे कहा कि हमें इस विषय पे वीडियो बनवा दीजिए कि हनुमान चालीसा घर में चलाने से क्या संकट दूर होते हैं। तो आज यही बात बताएंगे कि अगर आप घर में जो है जैसे कि फोन में या फिर टेप में जो भी आप स्पीकर में चला के अगर हनुमान चालीसा सुनते हैं तो क्या उससे भी संकट दूर हो जाते हैं। आज की वीडियो यही है, अंत तक बने रहना और किस तरीके से आपको चलाना है तो सारी जानकारी आपको देंगे। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कहते कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। हनुमान जी हर उस व्यक्ति के हैं जो मन और कर्म वचन से जो प्रभु की भक्ति करता है, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करता है, उनके नाम की माला का जाप करता है या नित्य आनंद या सत्संग में वो हमेशा व्यक्ति जाता है। तो हनुमान जी उन सभी के हैं। तो क्या जैसे कि आपने बताया कि हनुमान नासे रोग हरे सब पीरा, तो एक रोगी व्यक्ति जो एक बीमार व्यक्ति है, बुजुर्ग है, तो उसको किस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ सुनना चाहिए या फिर स्पीकर पे चला रखा है तो उसको क्या लाभ देगा? ऐसा होता है, कहते हैं कि हनुमान चालीसा से बहुत आनंद भी महसूस होता है जीवन में और जीवन बनता भी है। हनुमान चालीसा जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी तब वो स्वयं कष्टों में थे, स्वयं समस्या में घिरे हुए थे और वो समस्या कुछ इतनी अबल थी कि उन्हें खुद को नहीं पता था कि ये जो समस्या में मैं गिरा हुआ हूँ इससे कैसे निकले। लेकिन हनुमान जी के प्रताप से, हनुमान जी की कृपा से उन्हें हनुमान चालीसा उन्होंने लिखी, लेकिन शब्द हनुमान जी के थे, शब्द हनुमान जी के। ये 40 दोहे आपके जीवन को बहुमूल्य बना देंगे। तो क्या जैसे कि सुनने मात्र से भी हमें उतना ही रिजल्ट मिलता है जितना एक व्यक्ति पढ़ने से पाता है? ऐसा होता है कि सुनने मात्र से, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, जब हम अपनी आंखों से जैसी चीज देखते हैं या हमारी इंद्रियों के द्वारा जो चीज का हम सेवन करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले विकार होते हैं या कोई मलिन चीज हमारे शरीर में वास कर रही होती है या हमारे घर में वास कर रही होती है, तो हनुमान चालीसा चलने से और सुनने मात्र से भी जितना भी मलिनता है सब की सब नष्ट होने लग जाती है। क्योंकि हनुमान जी कहते कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन और कर्म वचन को एकाग्रह कर कर इन्हें धारण कर लेता है, उनके सभी के बेड़े पार हो जाते हैं। जो कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करता है, करना कैसे है ये थोड़ा सा समझने का विषय है। अगर हमारे घर में रोग है, बीमारी है या ऐसे काफी लंबे समय से बीमारी आपके घर में पनप रही है जिसका इलाज आपकी रिपोर्टों में नहीं आता है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ भयंकर तंत्र कर दिया है या कोई माया जाल आपके ऊपर छोड़ दिया है, तो हनुमान चालीसा आपको रोग से मुक्त भी कर सकती है और साथ में आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट भी कर सकती है। कुछ जानने का विषय ये है, हनुमान चालीसा आपको मुख के द्वारा नहीं आती, आप ऑडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा किसी भी प्रकार से आप सुन सकते हो। सुनना कैसे है, एक जल का लोटा भर के रखना है और गुड़ और चने का प्रसाद रखना है बाबा के आगे, और एक तुलसी के जल जो है जल के लोटे में डाल के रखना है। अब आप हनुमान चालीसा का गुणगान जो है अपने घर में चला सकते हो। 11 हनुमान चालीसा, 7 हनुमान चालीसा। वैसे तो जो शत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख कोई। मान लीजिए जिसके शरीर के ऊपर बंधन कर रखा हो, बुद्धि का बंधन कर रखा हो, व्यापार का बंधन कर रखा हो, कारोबार का बंधन कर रखा हो, घर में ऐसी आपदा कर कर ताकि इनका जंजाल ऐसा छोड़ा हो जो आपको समझ में ना आए, तो हनुमान चालीसा में जब ये बात बोली हुई है, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख कोई। मान लीजिए आप रोज के दो हनुमान चालीसा सुन रहे हो, डेली 7 सुन रहे हो, 7 बार भी अगर आप हनुमान चालीसा कलयुग में सुनते हो, आपकी इंद्री के माध्यम से आपके ऊपर अगर बुद्धि का बंधन है, विकार है, आपके घर में है, तो ये सब बंधन धीरे 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 खत्म होने लग जाएंगे। अब जो जल का लोटा आपने भर कर रखा है अपने घर के अंदर, उस जल के लोटे से तुलसी का दल, जो व्यक्ति रोगी है, जिसको लगता है बुद्धि का बंधन है या शरीर में कोई बीमारी या रोग पनप रहा है, अपनी जिभ्या पर रखकर उस जल के द्वारा उसका पान करे
और जो आपने गुड़ और चना रखा है ये आपके स्वास्थ्य, मानो कुछ चने लीजिए प्रसाद के तौर पर और थोड़ा सा गुड़ आप उसका पान कीजिए, अपने घर में भी उस प्रसाद को दीजिए। ये प्रसाद अमृत तुल्य हो गया है, इसमें अमृत का वास है, उस जल में भी अमृत का वास है। आपके घर से बीमारियां निकलने को तैयार है और छुट्टी बंदी महासुख हुई। मान लीजिए अब आपको सुख प्राप्त होएगा। अब 100 पाठ आप ये देखिए कि अगर आप 100 पाठ कौन से, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो 100 बार पाठ करी हुई, मानो 100 पाठ कौन से 100 पाठ की बात कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी 100 पाठ वो वाले कह रहे हैं कि जब आप मन और कर्म और वचन से हनुमान जी को धारण कर लो, समर्पित कर, और जब आप अपने उनकी श्री चरणों का ध्यान करोगे, जब हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य मंत्र है जो स्वयं में एक शक्तिशाली प्रताप छोड़ता है। आपके घर के अंदर भी, आपके कारोबार के अंदर भी, आपकी बुद्धि में भी, मानो बल बुद्धि विद्या द्यो मोहि हरू कलेश विकार, मानो मुझे बल बुद्धि विद्या मुझे प्राप्त हो और मेरे अंतर के सभी विकारों को आप नष्ट कर दीजिए। हे हनुमान जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ, मैं आपका ध्यान करती हूँ, मेरी सभी समस्त मनोकामना को पूर्ण कीजिए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी बंधनग्रस्त थे, जब मुगल साम्राज्य के अंदर उन्हें बंधन कर दिया गया था, तब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी। हनुमान चालीसा की जब रचना करी तो मुगल साम्राज्य के जो राजा थे उस समय के, उन्हें भी एहसास हो गया था कि हनुमान चालीसा के प्रताप से उन्होंने इसी मंत्र का गुणगान किया था, इसी दिव्य मंत्र का गुणगान किया था। तब वहां पर बहुत सारे वानर सेना आ गई थी जिससे मुगल साम्राज्य हिल गया था। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी को बंधन से मुक्त करना पड़ा तो हनुमान जी ने स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी को बंधन से मुक्त कराया। तो आप सोचिए, जब किस प्रकार की दिक्कत समस्या में घिरे हुए होते हैं, धन की समस्या है, तन की समस्या है, मन की समस्या है, आपके व्यापार की समस्या है, आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयां जड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं, घबराइए मत। हनुमान जी की हनुमान चालीसा, ये चालीसा एक ऐसा दिव्य मंत्र है, महामंत्र भी अगर इसको कहो तो वो भी थोड़ा है। इसको सुनने मात्र से भी, क्योंकि हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, आंखें भी हमारी इंद्रिय का रूप है, मुख भी है, नासिका भी है और कान भी है। तो इसी प्रकार से हम जिन इंद्रियों के द्वारा, जैसे अगर हम अपने मुख के द्वारा बोल रहे हैं, अभी आपको बोलना, अभी आपको आता नहीं है, पढ़ना नहीं आ रहा, अनपढ़ व्यक्ति भी इस हनुमान चालीसा को सुनकर अगर वो धीरे धीरे रोज सुनेगा तो रोज उसको याद हो जाएगी और उसके अंदर के विकार, विषैले पदार्थ जो है, बाहर जो है, निकलकर अपने आप ही पवित्र होने लगेगी। हनुमान चालीसा से एक बेनिफिट और मैं आपको बता देता हूँ। हनुमान चालीसा के दिव्य पाठ से आपके पितर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपके घर के अंदर जो पितर हैं, आपके बच्चों में संस्कार की मर्यादा उत्पन्न होती है। तो हनुमान चालीसा आपको जीना नहीं सिखाती, जीवन में कुछ बनना सिखाती है। और हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ एक मंत्र स्वरूप आप ग्रहण कीजिए, जो एक बार जापित अवस्था में अगर अपने मुख के द्वारा आपने ला दिया तो कभी भी उसको बंद नहीं करना है, चाहे आप कितनी भी अवस्था में। और लगभग 15 से 20 दिनों में ही हमें याद हो जाती है जब हम सुनते हैं। अगर कोई नारी अपनी लेडीज प्रॉब्लम में भी है तो वो पुस्तक को नहीं छू सकती, सुन सकती है, अंतर मन में जाप भी कर सकती है। तो इस पाठ को आप कीजिए और इसका भरपूर कीमत प्राप्त कीजिए और आपके जीवन को बदलने की एक नई दिशा है हनुमान जी। तो बोलिए जय सीताराम, जय बालाजी, जय माता।